हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। ये दिस पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीआर एग्जाम। तो इसमें हमारे टॉपिक में जो आज का जो पेपर है, इसमें जो टॉपिक है वो आपका मेटलर्जी है। ठीक है, मेटलर्जी है और इसमें कुछ क्वेश्चन डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो दो टॉपिक के इसमें 50 क्वेश्चंस हैं और हम 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके लेफ्ट राइट जितने क्वेश्चन बनेंगे सभी के लिए। ठीक है, तो याद रखें मेटलर्जी और आपका डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, मेटलर्जी कम से कम आईसीआर में 2 क्वेश्चन, ऐसे ही सेम कम से कम डी ब्लॉक एलिमेंट से 2 क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, मेटलर्जी 100% यहाँ पर 2 क्वेश्चन आएंगे, हर साल आते रहे हैं अदर किसी एग्जाम में भी। तो आप लोग मेटलर्जी क्वेश्चन जो है इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी टॉपिक बचे उसको आप रिविजन कर लें। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, ब्लैक जैक इज एन ओर ऑफ। ब्लैक जैक जो ओर होता है वो होता है जिंक का। ठीक है, और ये होता क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं ZnS, इसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड। ठीक है, पूछ सकते हैं जिंक ब्लेंड या ब्लैक जैक एक ही बात है। तो यहाँ पर पूछा था किसका ओर यानी अयस्क है, तो जिंक को होता है, और ब्लैक जैक क्या होता है, जिंक सल्फाइड। ठीक है, ZnS। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर सेकेंड। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन नंबर है हमारा, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर कंसंट्रेशन फॉर। इसका मतलब यहाँ पर ये हिंदी में कह रहा है फ्लेन उत्प्लवन की विधि है वो किस खनिज के सांद्रण के लिए प्रयुक्त हो जाती है। तो ये होती है फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बन जाता है कि फ्रोथ फ्लोटेशन जो प्रोसेस है वो किसके लिए यूज होती है, तो ये होती है फॉर सल्फाइड ओर। तो हम ये ढूंढ लेंगे इसमें सल्फाइड ओर कौन सा है ना। देखिए जरा, फर्स्ट ऑप्शन है ये चैल्कोपेराइड, इसको हम लोग ये कैल्कोपेराइड बोलते हैं। आंसर यहाँ पर यही सही है, क्योंकि हमें ये किसके लिए होता है, सल्फाइड के लिए। तो कैल्कोपेराइड होता है ये क्या है, कॉपर का सल्फाइड है, और यहाँ पर ये कैसा है, सल्फाइड। तो इसका फार्मूला होता है CuFeS2। ठीक है, ये होता है, ये सल्फाइड ओर है। बाद बाकी आप देखेंगे सेकंड ऑप्शन आपका बॉक्साइड है, ये ऑक्साइड है। ठीक है, ये हेमेटाइड आयरन का ऑक्साइड है। कैलेमैन यहाँ पर आपका जिंक कार्बोनेट है। तो केवल सल्फाइड और कौन सा हमारा है, चैल्कोपेराइड या कैल्कोपेराइड। ठीक है, तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा हम सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन करते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर क्वेश्चन हम और को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसको जो आ चुके हैं वो देखिए। जो बॉक्साइड होता है ये आयरन अरे उसका एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क होता है। मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम इज बॉक्साइड। अब यहाँ पर एल्युमिनियम के कौन कौन से ओर होते हैं हम जरा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चूँकि इसमें हम लोग पूरा सॉल्यूशन पढ़ेंगे। पहला होता है Al2O3। क्या होता है, Al2O3, इसको हम लोग नाम देते हैं कोरंडम। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोरंडम क्या होता है, तो Al2O3 बोलते हैं कोरंडम। और एक याद रखिएगा, एक होता है SiC, इसको बोलते हैं कार्बोरंडम। ठीक है, देखिए बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें, और कन्फ्यूजन में क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो ये है हमारा कार्बोरंडम SiC, बट Al2O3 इज कोरंडम। ठीक, आयरन और इसको बोलते हैं हम लोग जो है ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक, और ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड। ठीक, अब यहाँ पर एक आता है बॉक्साइड, ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद CBGD ऐसे रखिएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा कोरंडम हो गया C। ठीक है, इसके बाद आता है बॉक्साइड, तो CBDG। इसका मतलब क्या हुआ, C का मतलब कोरंडम, और B का मतलब बॉक्साइड। ठीक है, D का मतलब डायस्पोर, और G का मतलब गिब्साइड। ठीक, चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं फार्मूले को, क्योंकि ये फार्मूले पूछे जाते हैं। एक हमने लिख कर दिया एल्युमिनियम के बारे में। पहला हमारा जो था वो क्या था आपका, यहाँ था Al2O3, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरंडम, और ये है CDBG। ठीक है, और ये डायस्पोर होता है, तो डायस्पोर होता है Al2O3XH2O। ठीक है, यहीं क्या कर दो XH2O, तो ये हो गया डायस्पोर। बॉक्साइड में होते हैं 2H2O, याद रखेंगे। ठीक है, बॉक्साइड में यहाँ पर लगा था 2H2O, तो हो जाएगा बॉक्साइड, और बॉक्साइड होता है इसका मेन ओर, और गिब्साइड में होता है 3H2O। जो गिब्साइड होता है वो क्या होता है, Al2O3.3H2O, ये होता है गिब्साइड। तो एल्युमिनियम के यहाँ पर इतने ओर हो गए, तो मेन कौन होता है, ये। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं हेमेटाइड। ये आयरन का है। हेमेटाइड जो होता है ये भी आयरन का मुख्य अयस्क होता है, तो FeO3। ठीक है, हेमेटाइड इज एन मेन ओर ऑफ आयरन, बट यहाँ पर एल्युमिनियम बॉक्साइड मेन ओर ऑफ एल्युमिनियम। कैलेमैन क्या होता है, ZnCO3। ठीक है, ZnCO3 इसे क्या बोलते हैं, कैलेमैन। तो याद रखें इतने सारे पॉइंट, ये सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं सब परीक्षाओं में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, द प्रोसेस ऑफ ओर ड्रेसिंग इज कैरिड आउट टू। अयस्क की सांद्रण की विधि क्या कहलाती है,
तो यहाँ पर इसका आपका राइट आंसर होगा, एस की सांद्र विधि होती है वो रिमूव द सिलिशियस मटेरियल। ठीक है, आंसर होगा हमारा यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन और करते हैं इस मेथड के द्वारा, तो आंसर हमारा होगा यहाँ पर ए सही। ठीक है, सिलिका में पदार्थों को हटाने में इसका यूज़ किया जाता है, ड्रेसिंग। ठीक है, पूछ सकते ड्रेसिंग कब यूज़ करते हैं, तो जो पदार्थ होते हैं उनको हटाने में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब यहाँ पर देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, वॉल्फ्रेमाइट। देखिए वॉल्फ्रेमाइट जो होता है वो और होता है आपका डब्लू बोले टंगस्टन। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉल्फ्रेमाइट किसका होता है, तो ये होता है टंगस्टन डब्लू। और टंगस्टन क्या काम होता है, जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो किसका होता है, टंगस्टन होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा इसका वॉल्फ्रेमाइट का FeWO4। ये क्या है आपका वॉल्फ्रेमाइट। ठीक, चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कह रहा है वॉल्फ्रेमाइट ओर इज सेपरेटेड फ्रॉम द टिन स्टोन बाय द प्रोसेस। ठीक है, तो जो ऑक्साइड होते हैं वॉल्फ्रेमाइट, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ ठीक है, ठीक है, वॉल्फ्रेमाइट को स्टोन ऐसे किस विधि द्वारा हटाया जाता है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विधि। ठीक है, आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन देखिए नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, विच प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मिनरल्स टू द मेटल सुइटेड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम इट्स और लो कॉपर कंटेंट। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे, ये वही प्रोसेस है एकदम से। तो यहाँ पर इसका होगा इसमें ऑटो रिडक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ मिनरल टू द मेटल। ठीक है, मिनरल से मेटल में चेंज होना, सुइटेबल एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम ओर, तो इसको बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ठीक है, खुद ही अगर कोई मेटल जो है रिड्यूस हो जाती है दूसरे में, तो उसे बोलते हैं ऑटो रिडक्शन। ठीक है, मतलब खुद का अपचयन होना, ऑटो रिडक्शन। क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन है, लेड एंड टिन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर चीफ ओर। ठीक है, मतलब लेड एंड ओर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द चीफ ओर। अच्छा, किस ओर से जो है लेड और टिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होगा इलेक्ट्रोलिसिस एंड सेल्फ रिडक्शन के द्वारा, आंसर होगा यहाँ पर सी सही, विद्युत अपचयन और सेल्फ रिडक्शन के द्वारा। ठीक है, देखिए जितने भी जो ये नीचे होती हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो कैसी होती हैं, उनका रिडक्शन होता है। ऊपर होती हैं वो कैथोड, वो ऊपर होती हैं एनोड पर, उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ऐसे ही पहचान लेंगे, इनका रिडक्शन होता है, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस पेपर से आप कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा जरूर एग्जाम में। जॉन डिफाइनिंग इज टेक्निक एज यूज्ड प्राइमरी फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। जॉन डिफाइनिंग की तकनीक मूलतः निम्न में से किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, तो जॉन डिफाइनिंग जो प्रोसेस होती है वो आपकी होती है, जॉन डिफाइनिंग इज ए मेथड प्यूरिफिकेशन यूज्ड फॉर द सेमीकंडक्टर लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आंसर में इसका 7 नंबर में चौथा सही है, प्यूरिफिकेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। जॉन डिफाइनिंग इज ए टेक्निक प्राइमरी यूज फॉर द, इसको बोलते हैं प्यूरिफिकेशन। देखिए जितनी भी इसकी डेफिनेशन है, प्यूरिफिकेशन क्या है, टेम्परिंग क्या है, अलॉइंग क्या है, सिंटरिंग क्या है, एक यहाँ से डेफिनेशन ICR में पूछी जाएगी, तो आप जितनी इसकी डेफिनेशन है मेटलर्जी में वो याद कर लें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8वां नंबर जो कह रहा है मेरे पास में, वो कह रहा है अर्धचालक पदार्थ में उपयोग के लिए किस विधि द्वारा अति शुद्ध सिलिकॉन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जॉन डिफाइनिंग। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन रिपीट है, तो इसको हम लोग बोलेंगे जॉन डिफाइनिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा डी सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा जा चुका है परीक्षा में, मतलब इस तरीके से विच इज करेक्ट, इसमें सही बताना आपको। देखिए पहला है गैलेना क्या होता है, PBS, आप याद करते जाएंगे साथ साथ। ठीक है, गैलेना बोलते हैं PBS, ये नहीं है यहाँ पर, गलत है ये। वो कह रहा है कौन सही है, हमें सही ढूंढना है। कैसेटराइट ये गलत है। ठीक है, जो कैसेटराइट क्या होता है यहाँ पर SnO2, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सही कौन सा है, डोलोमाइट क्या होता है, ये भी गलत है। डोलोमाइट जो होता है आपका, ये क्वेश्चन ये पूछा गया, डोलोमाइट जो होता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3। ठीक है, और MgCO3, तो कैल्शियम मैग्नीशियम जो कार्बोनेट होते हैं क्या बोलते हैं, डोलोमाइट। अगला है डी मैग्नेसाइट, ये सही है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि MgCO3 क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेसाइट।
अच्छा याद रखना, यहाँ पर एक बहुत कन्फ्यूजन है, एक मैग्नेसाइट है, एक मैग्नेटाइट है, याद रखेंगे। एक है आपका मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट अगर बोले तो ये आ जाएगा यहाँ पर Fe3O4, याद रखें, बड़ा कन्फ्यूजन देखिएगा, ठीक है। ये मैग्नेटाइट है और ये क्या मैग्नेसाइट है, तो याद रखें। पूछ सकते हैं मैग्नेसाइट किसका ओर है, तो मैग्नेसाइट माने मैग्नीशियम, ठीक है, याद रखेंगे, याद आ जाएगा। मैग्नीशियम में क्या है, सीएम मैग्नीशियम, तो मैग्नेसाइट, और मैग्नेटाइट है तो इसमें आयरन आ जाएगा, तो आयरन का हो जाएगा Fe3O4। इस तरीके से याद कर लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है, बड़ा अच्छा है। लेपिस लॉजली, ठीक है, लेपिस लॉजली जो है ये ब्लू कलर नीले रंग की होती है, और प्रेशियस स्टोन इट इज मिनरल्स ऑफ द क्लास, ये प्रकार का एक पत्थर होता है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो ये लेपिस लॉजली होती है ये बहुमूल्य प्रकार का एक पत्थर होता है, और इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, इसका मतलब ये है। लेपिस लॉजली होता है क्या, एक रॉक कंपोस्ट है जो मेनली इसमें मिनरल्स पाए जाते हैं। लेजुराइट है, ठीक है, आपका सोडेलाइट है, कैल्साइट है, पायराइट है, लेपिस लॉजली है, ये सारे इसमें पाए जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोसेस में यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें ये बहुमूल्य रत्न इसके रूप में प्राप्त होते हैं। इस वर्ग का जो खनिज का नाम है उसको बोलते हैं सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट। क्या बोलते हैं, सोडियम एल्युमिनो सिलिकेट। और इसका फार्मूला पूछा अगर जाए तो हो जाएगा हमारा 3Na2 डॉट 3Al2 डॉट 6SiO2 डॉट 2Na2S। पूछ सकते हैं ICR में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले। वो पूछें क्या कि सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट का सूत्र क्या है, तो मोस्टली बच्चे नहीं कर पाएंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट, ठीक। जो आपका पत्थर होता है लेपिस लॉजली, उसमें कई प्रकार के बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं, उसमें इसका नाम केमिकल नाम है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर देखें हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, वो कह रहा है द बाइकार्बोनेट ऑफ ग्रुप सेकेंड मेटल्स आर। तो सेकंड के बाइकार्बोनेट होते हैं, कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है, बिलियन में स्टेबल। तो आंसर हो जाएगा हमारा 20 है। थ्योरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रॉन एन एलॉय, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। इलेक्ट्रॉन HN एलॉय, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किसका अयस्क होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो मैग्नीशियम और जिंक का अयस्क होता है। आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। मैग्नीशियम यहाँ पर होती है वो आपकी होती है 95%, और शेष रिमेनिंग कितना बचा 5%। तो यहाँ पर जिंक हो जाएगी 5%। तो ये हमारा कहलाता है मैग्नीशियम, और जिंक क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है इसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखें 13 नंबर। 13 क्वेश्चन नंबर है द रीजन इन विच मेन मेटल्स आर फाउंड इन द अर्थ। पृथ्वी का वह क्षेत्र जिसमें मुख्य धातु पाई जाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की सतह, मतलब मेन और पृथ्वी सतह, यानी ये नीचे वाला जो होता है इस तरीके से। तो यहाँ जो ये और होते हैं इसको नाम देते हैं हम लोग आयरन कोर, और इसको बोलते हैं सिड्रोफिल्स, ठीक है। चौथा सही आंसर, ठीक है, इसको बोलते हैं सिड्रोफिल्स। चलिए क्वेश्चन देखिए यहीं पर जो है आपका 14 नंबर। जो 14 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज फाउंड इन द फ्री स्टेट। मुक्त अवस्था में कौन कौन से पाई जाती हैं, तो जितनी भी इनर्ट होती हैं, सोना, चांदी, ठीक है, प्लेटिनम। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका दूसरा ही। ये कैसी होती है, फ्री स्टेट होती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच मेटल इज फाउंड इन द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान। कौन सी धातु जो है खेतरी क्षेत्र में पाई जाती है राजस्थान के एरिया में। तो यहाँ पर आपका आंसर देखें, ऑप्शन जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्या है, कॉपर, ठीक है। आयरन नहीं होता है, यहाँ पर कॉपर पाई जाती है। कॉपर मेटल इज फाउंड इन द खेतरी रीजन ऑफ राजस्थान विच दैट इज आल्सो फाउंड इन द, आपके और जगह पाए जाते हैं, जैसे सिंहभूम बिहार में पाया जाता है ये, ठीक है। सिंहभूम जिला बिहार में वहाँ पाया जाता है, और आपका हजारीबाग बिहार में वहाँ पाया जाता है। एक और आपका जो है अग्निगुंडाला आंध्र प्रदेश, वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये पाए जाते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हम लोग यहाँ पर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 की 16 नंबर। सफ़ायर इज एन ओर ऑफ। सफ़ायर किसका ओर होता है, तो ये होता है आपका एल्युमिनियम। आंसर होगा सी करेक्ट, ठीक। बात करते हैं 17 क्वेश्चन नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस विच वन डज नॉट कंटेन ऑक्सीजन। ऐसा इसमें कौन सा कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है। तो देखो बॉक्साइट होता है Al2O3 2H2O बॉक्स, इसमें ऑक्सीजन होती है। एप्सम साल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 7H2O, इसमें होती है।
क्रायोलाइट ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। फार्मूला इसका क्या होता है Na3Al क्या होता है Na3Al तो याद रखें इसमें नहीं पाई जाती, आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। डोलोमाइट क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट CaCO3 डॉट MgCO3 तो ये दोनों में जो है पाई जाती है। क्वेश्चन देखें यहीं पर जो है 80 नंबर, द चीफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द रेड बॉक्साइट। लाल बॉक्साइट किसकी उपस्थिति अशुद्धि होती है तो यहाँ पर आंसर बी सही, ठीक है Fe2O3। क्वेश्चन देखें हम लोग मैग्नीशियम कंटेंस, मैग्नीशियम क्या होता है, इसका यूज़ करते हैं जो मैग्नीशियम क्या होता है, इसमें मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होती है, ठीक है। ये मैग्नीशियम का यहाँ पर ये एल्युमिनियम के एलॉय हैं ये, ठीक है, ये एल्युमिनियम का एलॉय है, इसको मैग्नीशियम बोलते हैं। एक होता है हिंडालियम, उससे घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं। पूछते हैं किसका यूज़ करते हैं हिंडालियम, तो वहाँ पर घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं हिंडालियम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हम नहीं बताया, तो राइट आंसर है हमारा 19 का ए सही हो गया, ठीक है। और जो ये है इसका यूज़ क्या करते हैं, मेक लाइट इंस्ट्रूमेंट, इसका यूज़ करते हैं मेक लाइट इंस्ट्रूमेंट में। क्वेश्चन देखें यहाँ पर 20 नंबर, 20 नंबर क्वेश्चन है डिफरेंस इन द डेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ, घनत्व में विभिन्नता किसका आधार है, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले पढ़ चुके थे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका आंसर सी सही, आंसर होगा यहाँ पर सी करेक्ट। क्वेश्चन 21, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन से यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो अब गलत बताना है और सही को जो है यहाँ पर हटाना है। पहला हम देखेंगे यहाँ पर रफ आयरन इज प्रिपेयर्ड बाय द कास्ट आयरन इज रिवर्बरेटरी फर्नेस, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, देखिए यहाँ पूरा पॉइंट सेंटेंस याद हो रहा है। जो पिटवा लोहा होता है उसका पूछते हैं पिटवा परावर्तनीय भट्टी में ढलवां लोहे गर्म करने पर निर्मित होता है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, हमें पूछना क्या, हाँ गलत बताना, तो ये सही हो गया हमारा ऑप्शन, ठीक। बी ऑप्शन अगर हम देखें यहाँ पर बात करें तो बी ऑप्शन है द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द कास्ट आयरन आर ऑक्सीडाइज्ड बाय द एयर, ऐसा नहीं है। अगर ढलवे लोहे में इम्प्योरिटीज होती है कास्ट आयरन में, तो क्या हम एयर द्वारा दूर कर सकते हैं उसको, नहीं कर सकते हैं, आंसर हमारा बी करेक्ट है, ठीक। चलिए अब यहाँ पर बात करें हम लोग इसी में सी भी देख लेते हैं, द इम्प्योरिटीज ऑक्सीडाइज्ड बाय द Fe2O3, ये सही है यहाँ पर, ठीक है। जब इम्प्योरिटीज होती है तो क्या करते हैं हम लोग, उसमें मिलाते हैं फ्लक्स यानी गालक मिलाते हैं, तो क्या बन जाता है, स्लैग बन जाता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भी सही है, ठीक है। और डी क्या है, CO बर्न विद द ब्लू फ्लेम, सिलिकॉन मैग्नीशियम अदर इम्प्योरिटीज स्लैग इज द सिलिका। तो यहाँ पर देखिए आंसर चौथा भी हमारा सही है। तो 21 हमारा आंसर गलत हो गया, बी वाला गलत आंसर हो गया, यही वाला हमारा आंसर सही है, आंसर है कौन सा, बी सही। देखिए हम लोग बात करेंगे 22 की। 22 में कह रहा है थॉमस सिलेक क्या है। थॉमस सिलेक क्या होता है, हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉस्फेट को, इसी को हम लोग बोलते हैं बोन एश मीन्स इसको बोलते हैं हड्डी की राख का सूत्र, ठीक है, हड्डी की राख। तो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट को बोलते हैं हड्डी की राख या हड्डी का पाउडर बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं इंग्लिश में थॉमस सिलेक। क्वेश्चन देखें यहाँ पर 23, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है। चलिए इसको देख लेते हैं कौन सही ऑप्शन है आपका। फर्स्ट है एल्यूमिनियम कैलेमाइन, नहीं, कैलेमाइन किसका होता है बताया था आपको, ZnCO3 जिंक का होता है, तो ये होता है जेरेमाइन। कॉपर को होता है मैलेकाइट, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पर बी सही। क्वेश्चन देखेंगे 24 क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करेंगे, ये प्रोसेस एक होता है यहाँ पर आपको टाइटेनियम को निकालने के लिए, ठीक है, और इसको प्रोसेस बोलते हैं बॉन आर्कल मेथड। ये क्या होता है, वोलेटाइल कंपाउंड बन जाता है। ये पूछते हैं कई बार कि बॉन आर्क के प्रोसेस में जो कंपाउंड बनता है कैसा होता है, वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। चलिए तो यहाँ पर क्या आंसर हमारा हो गया, बॉन आर्कल मेथड, आंसर होगा सी से इसका, कई बार पूछा गया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप बात करेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्यूपिलेशन प्रोसेस यूज्ड इन द मेटलर्जी ऑफ। क्यूपिलेशन प्रोसेस होती है, इसका यूज़ करते हैं हम लोग जो आपके कम रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा सोना और चांदी के लिए, ये क्वेश्चन ये पूछा गया क्यूपिलेशन, ठीक है, शायद ICAR पिछली बार पूछा गया था क्यूपिलेशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सिल्वर एंड मतलब चांदी और AU यानी गोल्ड, तो दो के लिए यूज होता है क्यूपिलेशन। क्वेश्चन देखेंगे आपका 26 नंबर। 26 क्वेश्चन जो है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज बेस्ड ऑन। धातु निष्कासन का हाइड्रो धातुकर्म प्रकृति आधारित होता है, वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर, आंसर होगा पहला सही, ठीक, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पर। क्वेश्चन देखें 27 नंबर। साइनाइड प्रोसेस यूज्ड फॉर द, तो ये साइनाइड जो होती है गोल्ड और गोल्ड के लिए होती है यानी EU और AG के लिए,
सिल्वर चांदी, आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। 28 क्वेश्चन जो है आपका, इन इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इम्प्योरिटी मैटर यूज टू मेक, विद्युत शुद्धिकरण में अशुद्ध धातु को क्या बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें अशुद्ध धातु होती है उसका हम लोग बनाते हैं एनोड। इम्प्योर मेटल का एनोड बनाते हैं, ये क्वेश्चन याद रख लें। यहाँ पर जो इम्प्योर है वो एनोड, और प्योर जो होता है उसका क्या बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं। तो प्योर का कैथोड यानी शुद्ध का कैथोड, अशुद्ध का एनोड। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग 29 नंबर। देखिए आपको जितने भी वहाँ पर फर्नेस हैं यानी भट्टियाँ हैं, तो सभी भट्टियों में टेम्परेचर आप याद कर लें, टेम्परेचर पूछ सकते हैं। और भट्टी में ये पूछ सकते हैं कि किस भट्टी में किसका सांद्रण किया जाता है। तो यहाँ पर आपका बात्या भट्टी टेम्परेचर पूछ रहा है, तो यहाँ पर होता है 800 से लेकर 1000 तक। आंसर हो जाएगा हमारा सी टी। ठीक, केवल याद करने वाला है इसमें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 29। बात करेंगे हम लोग 30 क्वेश्चन की। बॉन आर्कल मेथड प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर इन्वॉल्व कन्वर्टिंग ऑफ द मेटल। देखो अभी बताया था, आप क्या बताए थे, वोलेटाइल कंपाउंड में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ये आंसर, वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड में। ठीक है, जो बनता है ना TiO4 टाइटेनियम टेट्राऑक्साइड, तो ये टेट्रायोडाइड। ठीक है, इसका मतलब टाइटेनियम टेट्रायोडाइड। तो ये कंपाउंड कैसा होता है, वोलेटाइल यानी वाष्पशील योग्य बनता है। सबसे पहले यही पूछा उसने कि बनता क्या है इसमें। बात करेंगे हम लोग 31 नंबर। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम द जिंक ब्लेंड इज अचीव बाई द। जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण किसको द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोस्टिंग के द्वारा। ठीक है, रोस्टिंग के द्वारा, रोस्टिंग बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक, आंसर होगा हमारा बी सही। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। 32 क्वेश्चन जो है देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नो सिग्निफिकेंस ऑफ रोस्टिंग सल्फाइड ओर ऑफ द ऑक्साइड आर नॉट सब्जेक्टेड द सल्फाइड ओर टू कार्बन रिडक्शन डायरेक्टली। सल्फाइड अयस्कों का सीधा कार्बन मोनोऑक्साइड न करके ऑक्साइडों के भर्जन में करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक उपयोग में नहीं है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 32 नंबर। तो यहाँ पर हमारा ये कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी सही। ठीक है, धातु सल्फाइड इज लेस स्टेबल देन द कोरिस्पोंडिंग ऑक्साइड, इसलिए ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है, रोस्टिंग इज एन डन इन द केस ऑफ फॉलोइंग। मतलब जो भर्जन करते हैं वो किसके केस में किया जाता है। तो जो भर्जन हमारा होता है वो होता है उसमें सल्फाइड ओर के लिए। इन दिस प्रोसेस क्या होता है, सल्फाइड ओर कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड में। तो यहाँ पर सल्फाइड ओर किस में हो जाते हैं, ऑक्साइड में। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी सही। ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस में सल्फाइड क्या करते हैं, ऑक्साइड में चेंज हो जाते हैं। मान लो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग 34 नंबर की। हीटिंग ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू रिमूव सल्फर इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड। इसे हम लोग नाम देते हैं रोस्टिंग। इसे नाम क्या देते हैं, रोस्टिंग। अभी पढ़े थे हम लोग। ठीक है, जब किसी और को जो है वायु की प्रेजेंस में इसको जला दें और सल्फर अगर अलग इम्प्योरिटी अलग हो जाए तो उसे नाम दिया जाता है रोस्टिंग। तो जितनी प्रोसेस हम लोग रोस्टिंग पढ़ चुके हैं, कैल्सिनेशन है आपका, स्मेल्टिंग है, स्लैगिंग है, ठीक है, टेम्परिंग है, क्यूपिलेशन है, ये जितने प्रोसेस हैं, गैल्वेनाइजेशन है, इन प्रोसेस से सीधी एक डेफिनेशन पूछी जाएगी आप परीक्षा में। बात करेंगे 35 नंबर। नॉट ए फ्लेक्स एसिडिक, क्षारीय गालक कौन नहीं है, क्षारीय कौन नहीं है। ये वाला क्षारीय है, बी वाला। आंसर होगा सी सही। SiO2 ये कैसा होता है यहाँ पर एसिडिक, तो ये क्षारीय नहीं होता है। बात करेंगे 36 नंबर की। 36 नंबर क्वेश्चन जो है, ए सबस्टेंस विच रिएक्ट विथ गैंग टू फॉर्म फ्यूजिबल मटेरियल इज कॉल्ड। वह पदार्थ जो अधात्री के साथ अभिक्रिया करके गलनीय पदार्थ बनाता है उसे नाम क्या दिया जाता है। तो उसे हम लोग नाम देते हैं फ्लक्स। आंसर है हमारा पहला सही। ठीक है, फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में। 37 क्वेश्चन है हमारा, व्हेन लाइम स्टोन इज हीटेड स्ट्रांगली इट गिव्स इफ CO2 इन मेटलर्जी द प्रोसेस इज नॉन एज। इसको हम लोग नाम देते हैं यहाँ पर कैल्सिनेशन। ठीक है, कैल्सिनेशन। लाइम स्टोन है, ठीक है, स्ट्रांगली हीट किया, ठीक, आंसर होगा हमारा कैल्सिनेशन। बात करते हैं 38 क्वेश्चन नंबर की। इलेक्ट्रिक फर्नेस आर लाइन विद द मैग्नीशिया बिकॉज। मैग्नीशियम का स्तर विद्युत भट्टियों के स्तर में लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, पहला है नॉट अफेक्टेड बाई एसिड,
बी है इट गिव ऑक्सीजन हीटिंग, नहीं, इट मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर पर। हाँ, आंसर यहाँ पर सी सही होगा। ठीक है, जो भट्टियों में अस्तर लगाते हैं हम लोग, वो क्यों लगाते हैं? जो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। बात करेंगे यहाँ पर 39 नंबर की। तीसरा नंबर है पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ एन ओर। एक प्रकार के प्रगलन का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, स्मेल्टिंग इस प्रोसेस में क्या होता है, जो रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड होते हैं और टू मेटल्स बाय मींस ऑफ कोक एंड सी ओ। जो ऑक्साइड होते हैं क्या करते हैं, कोक्स कराते हैं रिएक्शन, सी में बदल जाते हैं, सी फिर कराते हैं, तो यहाँ पर बन जाती है हमारी आयरन। तो यहाँ पर आपका आंसर इसके मिला के देखा जाए तो 42 का आंसर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मफल फर्नेसेस स्मेल्टिंग वाज डन इन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर आपका था 39 क्वेश्चन था। ठीक है, तो 39 क्वेश्चन में आंसर होगा बी से, इट रिड्यूस इट। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी हमारे ऑक्साइड होते हैं, तो ऑक्साइड मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 2O3, इसमें हम क्या करते हैं, कार्बन मिला देते हैं, तो ये किस में बदल जाता है, यहाँ पर अलग हो जाता है यहाँ पर Fe। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इट रिड्यूस। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो आयरन ऑक्साइड था वो किस में चेंज हो गया, आयरन में, तो ये प्रोसेस होगी हमारी रिड्यूस। बात करेंगे 40 नंबर क्वेश्चन की, तो इसको हम सॉल्व कर सकेंगे। स्मेल्टिंग इज डन इन, तो स्मेल्टिंग जो प्रोसेस पाई जाती है वो किस में होती है, आपकी ब्लास्ट फर्नेज में। ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नहीं, प्रगलन किस में क्रिया कराई जाती है, बात्या भट्टी, याद रखें, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका। बात करेंगे हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन में। ट्रांजिशन मेटल्स विद लो ऑक्सीडेशन नंबर विल एक्ट एज ए। डी वाला क्वेश्चन है, मतलब जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं, तो जब उनकी ऑक्सीडेशन नंबर बिल्कुल लो हो जाती है तो वो किस तरह काम कर सकते हैं। आपको पता है, जब हाई होती है क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, तो यहाँ पर काम किस तरह करेंगे, बेसिक तरीके से, एसिड तरीके से। ठीक है, लो ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन थोड़ा सा तो एक काम करते हैं, लो अगर है तो रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, और ये होंगे एन एसिड, याद रखें, आंसर हो जाएगा हमारा। जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो अगर किसी की नंबर ऑक्सीडेशन कम हो रही हो तो एसिड होंगे, और हायर होती तो बेसिक होंगे। बात करेंगे 42 क्वेश्चन नंबर के बारे में। कह कौन सी जोड़ी ऐसी है जिसमें प्रभावित चुंबकीय आघूर्ण बराबर है। इसका मतलब ये, अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए इसमें। ठीक है, जिसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी इक्वल आएगा, क्योंकि अनपेयर इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है मैग्नेटिक मोमेंट किस पर, अयोग्य इलेक्ट्रॉन पर। तो हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कुछ इसके एग्जाम्पल तरफ हम अगर बात करें यहाँ पर ए ऑप्शन, तो क्रोमियम में क्या है देख सकते हैं। क्रोमियम क्या होता है, एक्सेप्शन होता है, तो यहाँ पर जब क्रोमियम करते हैं तो आता है 4s1 और 3d5 होता है। ठीक, अब यहाँ पर 3 है, एक ही 0 हो गया, और 2 यहाँ से, तो यहाँ 3 बचे, यहाँ 3 हो गए। ठीक, Mn देखेंगे, Mn का जो नंबर होता है वो है आपका है +2, तो 27 होता है, तो ये हो जाएगा 4s 0 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो यहाँ तो इससे हम हुआ नहीं। ठीक है, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 3 है, क्रोमियम में, मैग्नीशियम 5 है। तो हम लोग देखते हैं और अगला एग्जाम्पल बी क्वेश्चन देख लो। क्रोमियम में 2 है, तो क्रोमियम जब 2 होंगे तो आपको पता है 4s 0 हो जाएगा और 3d कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 6 होते हैं। ठीक, बात करते हैं Fe के यहाँ पर, Fe2 में, तो Fe2 में क्या होता है, 26 नंबर है, तो ये हो जाएगा 4s2 3d6। तो जब 6 को भरोगे आप तो यहाँ कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। तो दोनों में इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे हो गए, बराबर बराबर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 43 नंबर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन आईसीआर लायक है, इस तरह क्वेश्चन बड़े बड़े पूछते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा जो है यहाँ पर 43 ये कह रहा है, एटॉमिक नंबर वेंडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, और इसके ये दे रखे हैं एटॉमिक नंबर। अब कह रहा है विच वन ऑफ द बे एक्सपेक्टेड टू द हाई सेकेंड आयरस एनर्जी। देखिए, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, या तो फिर हाफ फील्ड शो करता हो। यहाँ पर आपका अगर औसत देखें तो वेनेडियम का तो कोई मतलब नहीं है, चूँकि ये आपका 23 नंबर है, तो ये 4s2 3d3 बनेगा। बात करें यहाँ पर 2 के बारे में, एक क्रोमियम और दूसरा बात करेंगे यहाँ पर मैग्नीज के बारे में। तो क्रोमियम अगर देखा जाए तो एक्सेप्शन है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4s1 और 3d5 हो जाएगा। ठीक, ये एक्सेप्शन है। बात करें डी में, सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन 4s2 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर राइट सी सही होगा यहाँ पर, क्योंकि Mn क्या होता है यहाँ पर, ये फुल एस में पूरा है और डी भी हाफ फील्ड, इसकी एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। तो आंसर हमारा सी करेक्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर बात करेंगे इसी कड़ी में आगे। M3 पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, इसमें 3d1 है, तो बताए आयन यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, 3d1 है, तो इसका मतलब 3d अगर 1 है तो किस में यहाँ पर 1 होगा। हम लोग बात करें अगर फर्स्ट ऑप्शन में टाइटेनियम, तो टाइटेनियम क्या होगा यहाँ पर, इसका नंबर 22,
तो 22 वाले क्या होगा, 4s2 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर 3 पॉजिटिव है तो ये 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा क्या, फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्योंकि क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, 3d1 बचा। ठीक, चलिए क्वेश्चन बात करते हैं 45 क्वेश्चन अगर देखेंगे, निम्न आयनों में कौन सा आयन सर्वाधिक संकुल यौगिक बनाता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके कुछ मेटलर्जी से, अरे उससे डी ब्लॉक से, कुछ ये क्वेश्चन आपके जो है क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री से भी है। सबसे अधिक कौन बनाता है, यहाँ पर इसका एक पूरा ऑर्डर हम बना देते हैं आपको, तो ऑर्डर आप समझ जाएगा। वैसे आंसर यहाँ पर आपका होगा कॉपर सही। ठीक है, चूँकि यहाँ पर ऑर्डर पहले आएगा, इसका पूरा ऑर्डर एक आप याद कर लें, Mn2 पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव, बात करेंगे यहाँ पर CO2 पॉजिटिव, तो यहाँ पर हो जाएगा निकल 2 पॉजिटिव। ठीक, यहाँ पर बात करेंगे CO2 पॉजिटिव, बात करेंगे Zn2 पॉजिटिव। तो जिंक इसमें ऑप्शन है नहीं, तो क्या हो जाएगा, कॉपर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्डर आप याद कर लें। बात करें क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 46 नंबर, Mn2 पॉजिटिव कैन बी कन्वर्ट टू द Mn7 बाय द रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि Mn2 पॉजिटिव किस में चेंज कर रहे हैं, Mn7 में, तो इसका मतलब यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या होगा, चूँकि ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, तो बढ़ाता कौन है, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, वो क्या काम करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। तो इसमें इसका ऐसा काम करे जिसमें नंबर ज़्यादा हो, तो यहाँ पर बात करेंगे इसकी हो जाएगी PbO2। ये कैसा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा, बाद बाकी और कोई होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, इसलिए क्योंकि SO2 ये ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों काम करता है। कोई बात करें उन्हें क्वेश्चन नंबर 47 नंबर। 47 क्वेश्चन नंबर कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। अब यहाँ पर x माने यहाँ जो आपकी x की वैल्यू ये d वाली है, ये x है, और यहीं पर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो बताइए यहाँ पर इसकी नाभिक में प्रोटॉन संख्या कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन आउटर वो जोड़ लो। ठीक है, देखिए इसमें 2 हैं इलेक्ट्रॉन, यहाँ H2 लिखा हुआ 2 हो गए। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 6 हो गए, यहाँ पर P में 6 हैं, 6 कर लिए हमने। ठीक, अब यहाँ पर आपका D के ऊपर x मीन्स कितना, x = 5 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर 5 कर लिया, प्लस S में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 जोड़ लिए, ये टोटल कितना होगा, 15 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका 15। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, ये टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कितने, 15 हो गए। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉन इन 1 + 2 में देखो कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 - है, तो इलेक्ट्रॉन 1 × 2, तो इलेक्ट्रॉन इन 1 + 2 आ जाएगा आपका। 1 + 2 का मतलब हो जाएगा इसमें 2 और पहले 2, तो यहाँ हो जाएगा 8 और कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 15 10 कितने हो गए आपके, 25 नंबर हो गए। 25 यहाँ पर क्या हुआ आपका, चूँकि इलेक्ट्रॉन = प्रोटॉन, तो अगर 25 आपके इलेक्ट्रॉन हो गए तो 25 क्या हो गया आपके, 25 क्या हो गया, प्रोटॉन हो गया। तो आंसर हमारा सेम हो जाएगा 25, आपका सी ऑप्शन सही है। बात करें 48 क्वेश्चन नंबर, विच ट्रांजिशन मैटर रिड्यूस स्टीम टू इवोल्व हाइड्रोजन। स्टीम टू इवोल्व हाइड्रोजन, इसमें कौन सा ऐसा है जो आपका हाइड्रोजन देगा, तो इसमें जो रिएक्टिव होगा वही हाइड्रोजन देगा। ठीक है, अपचित करके हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी सही। याद रखें, मैग्नीशियम मैग्नीज एक्सेप्शन केस में आते हैं, यहाँ पर आंसर होगा बी सही। क्वेश्चन बात करें हम लोग 49 क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेट लेस विच वेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन 49 ये कह रहा है, इसमें 49 में चुंबकीय क्षेत्र में किसका वजन कम है, तो जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे नहीं या फिर बहुत कम होंगे। ठीक है, तो हम लोग बात करें अगर यहाँ पर Sc सिलिकॉन के बारे में, सिलिकॉन Sc स्कैंडियम है, यहाँ पर बात करें इसके बारे में, तो स्कैंडियम और Cl3, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे, इसमें होंगे नहीं, चूँकि आपका ये 3 नंबर होता है स्कैंडियम, इसका 21 नंबर। ठीक, और इस पर 3 4 चढ़ा तो ये 0 हो जाएगा, इसके पास कुछ बचेगा नहीं अनपेयर्ड, तो आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, SCl3, चूँकि अगर उसको भरोगे तो यहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अगर निकाल कर आप देख सकते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर आपका 50 नंबर, अरेंज द Ce3 पॉजिटिव। ठीक है, ये लेंथ नाट आपकी सीरीज दे रखी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटम आयनिक रेडियाई, मतलब आयनिक त्रिज्या का बढ़ता हुआ आप क्रम बताइए। तो इसका एक ऑर्डर है, इसमें क्या होता है, एक काम लगता है लेंथ नाट कॉन्ट्रैक्शन, आप सुना होगा। ठीक है, लेंथ नाट कॉन्ट्रैक्शन इसमें जो है एक रूल फॉलो होता है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पर देखा जाए तो आपका लेंथेनम, फिर इसके बाद सिप्रियम, फिर इसके बाद में आपका सीरियम है, ये ऑप्शन है, लेंथेनम है, फिर सीरियम है,
यहाँ पर PM है और फिर एट्रियम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ए सही होगा। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है आपका, इस क्यों होता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं इसको प्रोसेस को। तो हम लोगों ने आज 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में सॉल्व किए हैं। हम लोग अब इसके नेक्स्ट वीडियो में एक और अभी केमिस्ट्री सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। जो स्टूडेंट्स नए हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत से केमिस्ट्री की वीडियो देख सकते हैं। केमिस्ट्री के बायो के सैंपल पेपर है, ICAR के पेपर उसमें। ठीक है।